हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पर्यटन के होटलों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। जब से होटलों को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं, विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता राकेश पठानिया ने कहा है कि वो खुद एचपीटीडीसी के चेयरमैन और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं उस कार्यकाल के दौरान एचपीटीडीसी में 14 संपत्तियां जोड़ी गई थी और 7.5 करोड़ का मुनाफा कमाया गया था, लेकिन आज पर्यटन निगम के होटल नीलाम हो रहे हैं। पठानिया ने कहा कि करीब 300 कनाल में चायल पैलेस की प्रॉपर्टी है, जो देश भर में सबसे हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी है। ये आज बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने वालों के कार्यकाल में धर्मशाला के ही नामी 3 होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आज कांगड़ा से ही एचपीटीडीसी के चेयरमैन हैं, फिर भी इन होटलों को प्रॉफिट में नहीं ला पाए हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी को लीज आउट करने का प्रस्ताव आया था। इसे सदन में लाया गया था और प्रस्ताव का मैंने खुद सदन में खड़े होकर विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसका समर्थन किया था। आज अगर एचपीटीडीसी के होटल सेल होने वाले हैं तो क्या बाकी की निगम प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएंगी? मैं जो चक्षु जी ने आपसे परिचय दिया उसमें थोड़ा सी एक बात छूट गई। मैं जब राजनीतिक कैरियर शुरू किया था तो मैंने 1 साल वाइस चेयरमैन एचपीटीडीसी के रूप में शुरू किया। उसके बाद 4 साल मैं चेयरमैन रहा हूँ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उन 5 साल में जो मुझे टीडीसी का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना एक परिवार है और मैं अपने परिवार के ही इस एक होटल में बैठा हूँ जो अब नीलाम होने वाला। और हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 14 नई प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया। और हमें मुझे याद है हम पूसा से विशेष जो है टीम्स को बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे अपने वेटर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने फ्रंटल स्टाफ को। हम कैलकाटा में जाते थे, हम मुंबई में जाते थे, हम अहमदाबाद में जाते थे, हम टीटीएफ्स को ऑर्गेनाइज कर टूरिज्म ट्रेड फेयर्स में जाते थे। और हिमाचल की मार्केटिंग के लिए हम टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिल्म सिटीज़ में हम गोवा तक गए हैं, बॉम्बे तक गए हैं। और यहाँ पे एक बड़े एग्रेसिव मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग तब 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे। अब हमारी फ्लैगशिप्स जैसे चैल होटल, चैल पैलेस है, जो भी इस लिस्ट में आया है, जो हाई कोर्ट के आदेश है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। चैल पैलेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कम से कम 300 कनाल में स्थित। और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा तो उसका बाथरूम है महारानी सूट का या महाराजा सूट का। वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज आई थिंक इंडिया की नंबर 1 है। और हम भले ज़माने में वहाँ से 4-4.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हर साल लेते थे, सारे खर्चे निकाल। आज वो फॉर सेल आ गया। चलिए हमने मान लिया एक ट्रेंड आ गया, एक ट्रेंड आ गया, एक यार्डस्टिक तय हो गई कि अब जो कॉरपोरेशन घाटे में है, क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने वहाँ पे फाइल किया कि मुझे एरियर्स नहीं मिल रहे, मुझे वो नहीं मिल रहा। और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट आदेश हुए हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ बेचें, जाके उनकी ड्यूज़ पे की जाए। मैं थोड़े से कॉरपोरेशन की लिस्ट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद अगला हिमाचल प्रदेश का और सुखू सरकार का क्या होने वाला उसके बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अब हमारे पास जो कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है इस वक्त 1996 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड 1883 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो है इस वक्त 6890 करोड़ के लॉस में चल रहा है। हिमाचल ट्रांसमिशन पावर कॉरपोरेशन जो है इस वक्त जो है वो लगभग 183 करोड़ के लॉस में चल रहा है। और हिमाचल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वक्त जो है 12,663 करोड़ के प्रॉफिट में जा रहा है, जो हम किसी ज़माने में प्रॉफिट में छोड़ के आए थे। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इस वक्त 98 लाख के नुकसान में, जब मैं मंत्री था तो इसको मैं 7 करोड़ रुपये प्रॉफिट पे लेके आया था। और लास्ट दिवाली पे मैंने सारे कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को जो है बोनस, दिवाली पे बोनस सैलरी दी थी। हम लोग हमारा कॉरपोरेशन प्रॉफिट में था तभी हमने उनको वो दिया। अब बात आती है धर्मशाला की। धर्मशाला जिसको सुखू सरकार कहती है कि ये एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन और हिमाचल सरकार का जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है धर्मशाला पर रहने वाला।
और धर्मशाला जो है वो टूरिज़्म का जो है वो एक कैपिटल होगा और हिमाचल को टूरिज़्म को लीड करेगा।